हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे आज की पहली अपडेट सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग की तरफ से आई हुई है। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, जो गैर कानूनी तरह से मोटरसाइकिल चलाते हैं, यानी उनके पास लाइसेंस नहीं है या उनकी गाड़ी का पेपर नहीं है, हेलमेट लगा के नहीं चलाते, ऐसे हमने 2485 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। जो कि ये मुहिम तकरीबन एक हफ्ते के अंदर चलाई गई है। महकमा ट्रैफिक विभाग ने कहा है कि जिनकी ये मोटरसाइकिल है उनके ऊपर हम जुर्माना भी पे करेंगे और उनकी मोटरसाइकिलें भी जब्त हो जाएंगी, जो कि ये दोबारा वापस नहीं दी जाएंगी। सबसे ज्यादा जो मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं वो सऊदी अरब के शहर रियाद में जब्त की गई हैं, तकरीबन 304 मोटरसाइकिल। और दूसरा जो है मदीना मनव्वरा से जब्त की गई है, जो कि 232 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। और तीसरा जो है सऊदी अरब के शहर मक्का अल मुकरमा में, जो कि 89 है। और आगे जो बताया कि मशरकी रीजन में 169 जब्त की गई हैं, असीर रीजन में 86, तबूक रीजन में 59 और हायल में तकरीबन 102 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। अब इन लोगों को ये मोटरसाइकिलें नहीं दी जाएंगी और उनके ऊपर फाइन भी अदा किया जाएगा, मतलब फाइन भी मारी जाएगी। तो जितने भी मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं सऊदी अरब में, आप लोग अपने मोटरसाइकिल का सबसे पहले नंबर प्लेट लगा लें। उसके बाद आप लोग जब भी रोड पे चले तो हिसाब से चलें। उसके बाद आपका गाड़ी का पूरा पेपर होना चाहिए, आपके मतलब हेलमेट लगा होना चाहिए, नहीं तो आपकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी। क्योंकि सऊदी अरब में जो मोटरसाइकिल का कानून है वही फोर व्हीलर का भी कानून है। जैसे यहाँ फोर व्हीलर गाड़ी चलती है, उसका जो कानून आता है वही मोटरसाइकिल पे भी लागू होता है। तो महकमा ट्रैफिक विभाग ने बताया कि आप लोग अपना सुधार लें, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो आपकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी और आपके ऊपर फाइन भी लगा दिया जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब के शहर रियाद में एक आर्ट प्रोग्राम होने वाला है, कला का प्रोग्राम होने वाला है, जो कि ये पत्थर के ऊपर अपनी कलाकारी दिखानी होगी। ये मुकाबला 14 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। जो सऊदी अरब के शहर रियाद जो है, ये 5वीं बार उस करने की जा रहा है, जो ये नक्काशी बोलते हैं इसको, मतलब पत्थर पे डिजाइन बनाने वाला, जिसमें सऊदी अरब में 80 मुल्क के लोगों ने, 650 लोगों ने पत्थर पे जो कलाकारी करते हैं इन लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन इसमें से सऊदी अरब की इंतजामिया ने 20 मुल्क के लोगों से, मतलब 20 मुल्क में रहने वाले लोगों को, 30 लोगों को ही मतलब इसमें अपॉइंट किया गया, मतलब वो 30 लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं और बाकी को छांट दिया गया है। ये 30 लोग आएंगे सऊदी अरब के शहर रियाद में, अपनी कलाकारी दिखाएंगे, पत्थर के ऊपर एक से एक डिजाइन बनाएंगे, जो कि मतलब डिजाइन हट के डिजाइन होगा। इसका नंबर 1 आएगा, उसको अच्छी खासी इनाम भी दिया जाएगा। बाकी वो इनाम जो 30 है उनमें से सभी को कुछ ना कुछ तो दिया ही जाएगा, लेकिन जो सबसे टॉप पे रहेगा उसको अच्छी खासी रकम भी दी जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट, सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक विभाग ने सभी को चेतावनी दी है, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी रहवासी हो। इन लोगों को बताया कि अगर आपके पास कोई खराब गाड़ी यानी नाकारा गाड़ी है तो आप लोग उसको अवसर से जाके कैंसिल कर दे, उसके बाद आप उसको मतलब खराब कर दें, यानी उसको भंगार में बेच दें, उसको तोड़ दें, कुछ भी करें। लेकिन सबसे पहले आप अफसर के जरिए जाके उस गाड़ी का मतलब पूरा सिस्टम खत्म कर दे, ताकि आपके नाम पर से वो गाड़ी खत्म हो जाए। उसके बाद आप उस गाड़ी को नष्ट कर दे, यानी अगर नहीं चलने लायक है। अगर आपके पास ऐसी पड़ी ही रहेगी उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने बताया है कि ये सबसे जरूरी काम है। अगर आपके पास कोई भी नाकारा गाड़ी यानी खराब गाड़ी पड़ी है तो उसको सबसे पहले अफसर पोर्टल के जरिए जाके उसको मतलब वहां से अपना पेपर वर्क खत्म कर दे, उसके बाद गाड़ी को नष्ट कर दी। सऊदी अरब की पुलिस ने बताया है कि हमने एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 17,976 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक हफ्ते के अंदर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। ये गिरफ्तारियों में 10,881 लोग इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी उनके पास इकामा ही नहीं था। और 4,159 लोग जो ये सरहद की कानून की खिलाफ वर्जी हुए थे, और उसमें 2,936 लोग हैं जो लेबर की कानून की खिलाफ वर्जी किए थे। और इसमें तकरीबन
गैर मुल्की ऐसे भी थे जो सरहद को पार करके मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी सऊदी अरब में आने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी पकड़ा गया। इनमें से 40% अमनी है, 56% यूरोपीय है, जबकि 4% और अलग मुल्क के लोग हैं। तो सऊदी अरब की जो पुलिस है उन्होंने बताया कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, नहीं तो सऊदी अरब में इस समय चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है, आप लोग कहीं ना कहीं पकड़े ही जाएंगे। तो आप लोग जो जब भी सऊदी अरब में रहते हैं वो अपना सब कुछ पेपर का जो भी वर्क होता है वो सही से करके फिर रहे हैं सऊदी अरब, अन्यथा वो अपने देश चले जाए, नहीं तो आपको यहाँ भारी जुर्माना भी पे करना पड़ जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के जवाजात की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है, जो कि सऊदी अरब के जवाजात ने बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी इलीगल गैर मुल्की रहते हैं, यानी जिनके पास इकामा नहीं है या बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में घुस गए हैं या वो अपने कंपनी या कपील के पास से भाग गए हैं, अगर इनको कोई भी कंपनी या कपील काम देती है, चाहे जो यहाँ चाहे छोटा मुसस्सा हो, बड़ी कंपनी हो या कोई कपिल हो या मजरे में कहीं भी अगर कोई काम देता है, अगर वो पकड़े जाते हैं, मतलब वो गैर मुल्की पकड़े जाते हैं, तो उस सऊदी के ऊपर, चाहे वो कंपनी हो, चाहे जो अगर कंपनी मिलती है वो उस कंपनी को 5 साल तक के लिए बैन भी किया जा सकता है, मतलब उसका 5 साल के लिए उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाता है। अगर कोई ऐसे सऊदी भी पकड़ा जाएगा, उसको मतलब गैर मुल्की को गलत तरीके से जोड़ा जाए, अगर उनको काम पे रखा हुआ है तो उनके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है, और जो आरोपी पकड़ा जाएगा उसको जेल भी हो सकती है या उसको डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है उसके देश। तो जितने भी सऊदी अरब में गैर मुल्की भाई रहते हैं वो लोग अपना सब कुछ सही कर लें, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़े जाएंगे तो चलो आपको अगर डिपोर्ट कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो आपको जेल अगर यहाँ हो जाएगी 4-6 साल 8 साल की, तो आप दिक्कत में फंस सकते हो। उसके बाद जो सऊदी या कंपनी चाहे जो अगर उस काम पे रखता है तो उसको 1 लाख रियाल का जुर्माना भी पे करना हो जाएगा। अगर बड़ी कंपनियां रखती हैं तो उन कंपनियों को जुर्माना भी पे करना होगा और उनके 5 साल के उनका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, जो कि जवाजात ने एकदम साफ साफ ऐलान कर दिया है। अगली अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट, खास तौर से ये अपडेट सऊदी अरब में जितने भी ड्राइवर्स रहते हैं भाई, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जो घरों में यानी घरेलू मुलाजिम जो काम करते हैं। जैसे कि सऊदी अरब की बलदिया की तरफ से अपडेट्स आ रही है कि आपको पता है, आप चाहे जिस जगह रहते हैं वहां आपको बलदिया का डब्बा रखा हुआ मिला रहता है, जो कि कचरे का डब्बा, तो जो कचरे के डब्बे होते हैं वहां रख के रहते हैं। तो आपको पता है कि आप जिस भी घर में काम करते हैं या खास तौर से ड्राइवर से काम करते हैं, बाहर का मतलब वो जो भी उनके घर से कचरा निकलता है वो ले जाके बलदिया के डब्बे के पास रख दिया जाता है। लेकिन अगर आपके घर से कोई बड़ा सामान निकलता है, जैसे सोफा हुआ, बड़ी कुर्सी हुई या बेड हुआ या आपका समझ लीजिए फर्श हुआ बड़ा, अगर ये सब आपके घर से निकलता है कचरा, तो आप जो बलदिया का डब्बा नहीं कचरे का डब्बा है आप वहां ले जाके ना रखें, नहीं तो आपको बलदिया अगर देखती है सऊदी अरब की जो म्युनिसिपालिटी का आ जाता है, अगर ये लोग देख लेंगे तो आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन लगा देंगे। अब आप सोचेंगे कि चलो ये 1000 रियाल का फाइन लगेगा तो मेरा सऊदी पे करेगा, ऐसा नहीं, वो आपके इकनॉमी के ऊपर वो फाइन लगाया जाएगा। तो आप अगर आपके घर से ऐसा कोई कचरा निकलता है बड़ा चीज, तो आप अपने सऊदी से बात कीजिए कि नहीं इसको खैरिया में डाल देगा, जो कि यहाँ एक संस्था है सऊदी अरब में खैरिया, वहां ले जाके डाल दीजिए। या आप ऐसी जगह डाल सकते हैं जहाँ का किसी आना जाना ना हो, मतलब रफ्त जब्त ना हो उस जगह, ऐसे खाली मैदानों में भी ले जाके फेंक सकते हैं। लेकिन आप जो यहाँ कचरे का डब्बा पड़ा रहता है सिटी में घर के सामने, आप वहाँ बड़ा सामान नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो आपको अगर बलदिया का कोई कर्मचारी भी देख लेगा, अगर फोटो ले लेगा आपका, तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जरामा आ जाएगा। तो भाई जितने भी सऊदी अरब में ड्राइवर्स रहते हैं खास तौर से उनके लिए तो बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज पे खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि जो कचरा होता है अक्सर ड्राइवर ही फेंकते हैं। सऊदी अरब के जितने भी घर में ड्राइवर्स रहते हैं अक्सर ड्राइवर ही ये सब काम करते हैं, क्योंकि उनके घर से निकल जाता है फिर वो बोलते हैं कि देख कचरा निकला ले जाके फेंक के आओ। तो आप लोग ऐसी गलती करते हैं, चाहे जो कचरा हो बड़ा हो छोटा हो ले जाके बलदिया डब्बे के पास रख देंगे, नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर 1000 रियाल का गरामा आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।